एवरीवन, आई एम तान्या पांडे एंड यू आर वाचिंग एड्यूलाइट। आज की इस वीडियो में हम रिंग के बारे में बात करेंगे। इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने ग्रुप और उससे रिलेटेड कुछ बातें की थी। तो स्टार्ट करते हैं रिंग के डेफिनेशन से। रिंग का डेफिनेशन कहता है, लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस and dot together with two binary operations addition and multiplications for all AB belong to R is a ring if the structure satisfy following property। क्या कह रहे हैं कि नॉन एम्प्टी सेट R होगा, दो बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। तो इस केस में ये जो R प्लस और मल्टीप्लिकेशन का ये जो अलजेब्रिक एक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग रिंग कहेंगे अगर ये कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। उनमें से पहला है एडिशन एक्सियम्स। एडिशन एक्सियम्स क्या कहता है, डैट क्लोज्ड अंडर एडिशन, कोई ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो ए प्लस बी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। सिमिलरली एडिशन में एसोसिएटिव होना चाहिए, डेट मीन्स ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ब्रैकेटेड ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो ये प्रॉपर्टी हर एक ए के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, जहाँ पर जीरो को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। सिमिलरली एक इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, जैसे माइनस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। और साथ में ये कम्यूटेटिव होना चाहिए। कम्यूटेटिव करने का मतलब है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। यानी कि जो एडिशन एक्सियम्स की जो सारी प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लोज्ड है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है और साथ में इन्वर्स है। तो हम लोग दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि रिंग होने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आर प्लस एक ग्रुप हो, आर प्लस ऑपरेशन के साथ एक ग्रुप हो। और कौन सा ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप कम्यूटेटिव भी है तो ये एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। हमने इससे पहले एबेलियन ग्रुप और ग्रुप के बारे में बात कर लिया है। अगर आपने ये से पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पे जाकर जरूर देखें। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक इंटीजर का सेट है जिसको हम लोग जेड से नोट कर रहे हैं। तो रिंग में हमारा ऑपरेशन पहले से डिफाइंड होता है। तो एक ऑपरेशन होगा हमारा प्लस और दूसरा ऑपरेशन होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो चेक करते हैं कि हमारा जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो रिंग है या नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता था कि जेड प्लस एक एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो जेड प्लस के एबेलियन ग्रुप होने के लिए हमें इसके जो सारे कंडीशंस थे वो एक एक करके चेक करते कि वो फॉलो हो रहा है या नहीं। पहला था क्लोजर लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे, जैसे सपोज हम इसमें से -1 एंड -2 ले ली, इन दोनों का एडिशन करते हैं। इनमें से हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेंगे, सपोज हमने -1 और -2 ले लिया, तो इन दोनों का एडिशन करते हैं। तो हमारा एडिशन करने पर आएगा -1 प्लस -2 विच इज इक्वल्स टू -3 दैट बिलोंग्स टू जेड। हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है दैट फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। सेकेंड कह रहा है हमारा एसोसिएटिव, सिंस ये सिंपल एडिशन से हम लोग ऐड कर पाएंगे। तो ये -2 प्लस -1 और सपोज हम लोग थर्ड एलिमेंट ले लेते हैं 3, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा -2 प्लस डेट मीन्स ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है। थर्ड कह रहा है कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर एक आइडेंटिटी 0 एग्जिस्ट कर रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें अगर किसी भी नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा वापस से वही नंबर आ जाएगा। ओके। फोर्थ हमारा कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर हम इस सेट में कोई भी नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल हमने 3 लिया तो उसका एक इन्वर्स -3 एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको ऐड करने पे हमें हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। सिमिलरली हम 2 लेंगे तो उसका -2, 1 लेंगे तो -1, यानी हम कोई से अब एलिमेंट ले लें उसका एक एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये चारों प्रूफ कर रहा है कि R प्लस एक ग्रुप है। ग्रुप के साथ साथ एक एबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम लोगों को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करना पड़ेगा। सो सपोज हमने -1 देन -2 को ऐड किया तो इट विल बी इक्वल टू -2 प्लस -1। सो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो हमारे पांचों प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुका है फॉर जेड। दैट मीन्स जेड प्लस इज अ अबेलियन ग्रुप। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या कहता था, मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज प्रूफ करने के लिए हम लोगों को प्रूफ करना था कि मल्टीप्लिकेशन में क्लोज रहता है।
सपोज हमने फिर कोई दो एलिमेंट लिया, सपोज हमने ले लिया -1 एंड अगेन हम लोग ले लेते हैं -2। आप कोई भी दो एलिमेंट लेकर चेक कर सकते हैं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 2। वो अगेन Z में बिलोंग कर रहा है, तो सो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Z, A डॉट बी बिलोंग्स टू Z, यानी मल्टीप्लिकेशन के ओवर ये क्या है, क्लोज्ड है। नेक्स्ट हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था। सपोज हमने 3 एलिमेंट ले लिया -3 डॉट -2 ब्रैकेट में -1, तो ये इक्वल हो जाएगा -3 डॉट -2 ब्रैकेट में A डॉट B डॉट C इज इक्वल टू A डॉट B डॉट C। हमारा एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हम लोग सपोज हमने 3 एलिमेंट लिया -1, 2 और 3, सो हम 2 + 3 को अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इट विल बी इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 -1 मल्टीप्लाइड बाई 3। हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली अगर हम 2 + 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -1, यानी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स Z विथ ऑपरेशन प्लस एंड विथ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग। सिमिलरली हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि रियल नंबर्स का जो सेट होता है वो भी रिंग होता है, साथ में रेशनल नंबर और मैट्रिसेस का भी जो सेट होता है वो भी रिंग होता है। तो अब तक हमने रिंग और उसकी डेफिनेशन के बारे में जान लिया है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो रिंग के डेफिनेशन में सिर्फ एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है, कहीं पर भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। दैट मीन्स ऐसे रिंग्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ना हो, और ऐसे रिंग्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो। तो ऐसी रिंग जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, ऐसे रिंग को हम लोग कहते हैं रिंग विथ यूनिटी। A ring is said to be a ring with unity if the multiplicative identity 1 belongs to R such that 1 dot A is equals to A is equals to A dot 1 for all A belongs to R। That means एक ऐसा रिंग जिसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे उसे हम लोग रिंग विथ यूनिटी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नल रिंग और जीरो रिंग। एज डेफिनेशन सजेस्ट, एक सेट हमारे पास R है जिसमें एक एलिमेंट है 0, जिसपे 2 बाइनरी ऑपरेशन है, एक है प्लस एक है मल्टीप्लिकेशन। रिंग को हम लोग नल रिंग या ज़ीरो रिंग कहेंगे जिसमें मात्र एक एलिमेंट है 0। तो ये बाइनरी ऑपरेशन 0 पे डिफाइंड हो रहा है, जिसमें 0 + 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल्स टू 0। इस केस में इस रिंग को हम लोग नल रिंग कहेंगे।